नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरथल कला से संजय गजराज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ इस विद्यालय परिवार के YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। इस YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का सिलेबस, जो कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें ऑनलाइन पढ़ने पर मजबूर कर रहा है। तो इसी कड़ी में हम पहले पार्ट से शुरू किया था और अब 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 5वां लेसन। आज हम शुरू करेंगे 5वां लेसन है जिसका नाम है विद्युत धारा। 5वें लेसन का नाम है विद्युत धारा। तो ये हमें 5वां लेसन शुरू करना है। लास्ट वीडियो जो हमने देखा तो उसमें चौथा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था जिसका नाम था विद्युत धारिता। तो अब हम 5वें लेसन की शुरुआत करते हैं। 5वें लेसन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन लिखिएगा विद्युत धारा। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? विद्युत धारा लिखिएगा। इसमें किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर, इट मीन इसका फॉर्मूला हो गया Q/T। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है Q/T और इसका मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। सिंबल क्या होता है एम्पियर का? कैपिटल A होता है। विद्युत धारा का सिंबल होता है कैपिटल A। अब देखिए, विद्युत धारा याद रखनी है कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। लेकिन एक बात और है, अदिश राशियों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी कोई जिनकी कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि होते हुए भी इसकी दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत, इसकी जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। इट मीन इसकी जिधर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो हम कहेंगे विद्युत धारा की दिशा कौन सी होगी? ये दिशा। विद्युत धारा की दिशा कौन सी होगी? ये दिशा विद्युत धारा की दिशा होगी। तो ये हो गई हमारे पास में विद्युत धारा के बारे में बेसिक जानकारी की। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यह अदिश राशि होती है और इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है। लेकिन एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली होगी कि बच्चों, हमारे मन में सवाल ये आएगा कि ये अदिश राशि है तो इसकी दिशा क्यों है, या फिर ये दिशा होते हुए भी अदिश राशि क्यों होती है? तो इसका सीधा उत्तर ये है कि ये अदिश राशि तो है, हालांकि इसकी दिशा है, लेकिन फिर भी अदिश राशि क्यों है? क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा की दिशा होते हुए भी विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। तो ये कारण है विद्युत धारा की अदिश होने का। तो ये है विद्युत धारा के बारे में। अब हम आगे हेडिंग नोट करेंगे, नाम होगा विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो है धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व या फिर धारा घनत्व दोनों एक ही बात है। तो लिखिएगा, किसी तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये क्या कहता है, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं। और जे मतलब क्या कहता है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। एकांक क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का भाग दिया और किसमें, कुल धारा में। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और ये जो होती है सदिश राशि होती है। धारा घनत्व सदिश राशि होती है, जबकि विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसके मात्रा की बात करें तो मात्रा की सूत्र हमें पता है, धारा अपॉन क्षेत्रफल। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो विद्युत धारा घनत्व या फिर धारा घनत्व का मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारे पास में विद्युत धारा घनत्व की परिभाषा। अगली डेफिनेशन नोट कीजिएगा, नाम है विश्रांति काल। अगली डेफिनेशन नोट कीजिएगा जिसका नाम है विश्रांति काल या फिर श्रांति काल। विश्रांति काल या फिर श्रांति काल। देखिए क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यादृच्छिक गति करता है। जब तक इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता, कोई बाह्य बैटरी नहीं लगाई जाती, तब तक इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यादृच्छिक गति करता है, रैंडमली, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, ऐसे रैंडमली लगातार यादृच्छिक गति करता रहता है। अब जब ये यादृच्छिक गति करेगा, जिसे हम कहते हैं जिगजैग शेप में, जिगजैग पथ पर है, जिगजैग पथ पर गति करता है। तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, थोड़ी दूर चला, यहाँ पर इसको एक अन्य इलेक्ट्रॉन या कोई और आयन मिला और इससे इसने क्या कर ली, टक्कर कर ली। टक्कर करते ही वापस अपना रास्ता बदल देगा, बस इधर आ गया, यहाँ इसको एक और आयन मिल गया, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, उससे टक्कर कर ली। तो इस प्रकार ही क्या करता है, लगातार आयनों इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करता रहता है और अपना रास्ता बदलता रहता है। तो किन्हीं भी दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय उसका क्या कहलाता है, विश्रांति काल, श्रांति काल कहलाता है। तो डेफिनेशन नोट कीजिएगा, क्या कहना चाहता है ये कि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो मार्ग में आने वाले अन्य आयनों से, मार्ग में आने वाले अन्य आयनों से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं किन्हीं दो टक्करों के मध्य, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य, क्रमागत पढ़ लिखना कंपल्सरी है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय उस इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल, उस इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल अथवा श्रांति काल कहलाता है। उस इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल अथवा श्रांति काल कहलाता है। इसे टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। टॉर्क, जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, बल आघूर्ण टॉर्क, वो यही है टॉर्क। इसे टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। तो विश्रांति काल की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी इलेक्ट्रॉन आपस में स्वतंत्रता पूर्वक गति करता हुआ किसी दूसरे आयन से टकराता है, तो किन्हीं भी दो क्रमागत टक्कर, क्रमागत टक्कर, पहली टक्कर यहाँ हुई है, इससे भी टक्कर यहाँ हुई, दोनों टक्करों के बीच में उसको कितना समय लगा, पहली टक्कर यहाँ, दूसरी टक्कर यहाँ, लगातार इन दोनों टक्करों के बीच में इसको कितना समय लगा, वही उसका क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। अगली हेडिंग लिखिएगा,
अगली हेडिंग लिखिएगा अपवहन वेग। अगली हेडिंग लिखिएगा अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवहन वेग क्या होता है लिखिएगा। हमने सुनो, देखो क्या कहा हमने ऐसा पढ़ा था कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को हम चालक में स्वतंत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चालक में कैसे गति करता है, स्वतंत्रता पूर्व गति करता है, कभी इधर चला कभी इधर, फिर रास्ता ऐसे लगातार रास्ता बदलता रहता है। लेकिन जब हम उस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं या फिर इनडायरेक्ट हम ये कहें उसमें बैटरी लगा देते हैं, तो क्या होगा, उसकी गति की दिशा निश्चित हो जाएगी। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो चालक तार है हमारे पास में, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। जब तक इस चालक तार पर कोई बैटरी कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम गति करता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिसे हमने कहा जिग जैग पथ पर गति करता है, यादृच्छिक गति करता है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर बैटरी लगा दी, बैटरी का मतलब लगाने का मतलब यही है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, ये प्लस टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इस सिरे पर प्लस है इस सिरे पर माइनस है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा धनावेश की ओर आकर्षित होता है, तो अब इस पर धनावेश पॉजिटिव टर्मिनल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो पहले यादृच्छिक गति कर रहा था, अब इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब इस टर्मिनल की ओर जाना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो है अब इनका जो वेग है वो इनका वेग क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। तो लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा, किसी चालक के सिरों पर बैटरी लगा देने पर, किसी चालक के सिरों पर बैटरी लगा देने पर इलेक्ट्रॉन की विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति, इलेक्ट्रॉन की विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति अपवहन वेग कहलाती है, अपवहन वेग कहलाती है। ठीक है, कि किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया है तो उसके बाद वो जिस वेग से गति करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका अपवहन वेग कहलाएगा। बड़े सिंपल शब्दों में बात करूं तो किसी इलेक्ट्रॉन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसका जो वेग होता है वही उसका क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। अपवहन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग लिखिएगा गतिशीलता। अगली परिभाषा लिखिएगा गतिशीलता। गतिशीलता लिखिएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग, किसी इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो गतिशीलता का सूत्र क्या हो गया, अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया Vd अपॉन कैपिटल E, जहां Vd है अपवहन वेग और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि हम इसके मात्रक की बात करें, तो Vd क्या है, अपवहन वेग, वेग है तो इसका मतलब मात्रक क्या होगा, इसका तो होगा मीटर प्रति सेकंड। और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकंड, ये होता है गतिशीलता म्यू का मात्रक, गतिशीलता म्यू का मात्रक। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है 505 का, जिसका नाम है विद्युत धारा। अब हम इसको दूसरे भाग में और आगे इसी प्रकार इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक भाग का आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त
हो सके। धन्यवाद।